नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मा हेल्प पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। तो बात करेंगे हम आज इस टॉपिक के अंदर कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं और डिस्टरबेंस अगर किसी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होती है तो उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले उसी के बारे में जान लेते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स आखिर होते क्या हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स दोस्तों वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर किसी भी प्रकार का अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर डिजीज़ हो जाता है या डिसऑर्डर होता है, उसको सही करने के लिए या क्योर करने के लिए जो हम ड्रग्स या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन तो उनको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है या फिर उसके कई प्रकार के नाम हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जीआई ट्रैक्ट जो है वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फूड्स और लिक्विड्स जो हम कंज्यूम करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। यानी जो भी हम खाना या खाते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड कंज्यूम करते हैं, उसके ब्रेक डाउन और अब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट जो है हमारा वह स्टार्ट होता है हमारे मुंह से यानी माउथ से और प्रोसीड होता है आगे ईसोफेगस तक। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ईसोफेगस के बाद वो प्रोसीड होता है आगे स्टमक तक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ड्यूडनम, सेकेंड वन इज जेजनम एंड थर्ड वन इज इलियम। उसके बाद हम आगे बढ़ें अगर तो फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट हो गए। और बाद बाकी ये टर्मिनेट कहाँ होता है जाके का एनस में, जो कि लास्ट पार्ट है ये एनस, वहाँ पर जाके खत्म यानी टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक अगर बात करें तो आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 पार्ट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है अपर जीआईटी यानी कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा पार्ट होता है लोअर जीआईटी यानी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अपर जीआईटी के अंदर 3 पार्ट्स कौन से हो गए? फर्स्ट वन इज ईसोफेगस, सेकेंड वन इज स्टमक और ड्यूडनम। तो ये 3 पार्ट हो गए अपर जीआईटी के, यानी अपर पोर्शन में आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को जब डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट होंगे, ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडनम। उसके बाद बात करेंगे लोअर जीआईटी की। तो लोअर जीआईटी में जो आएगा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के आप पार्ट्स पहले पढ़ ही चुके हैं, ड्यूडनम, जेजनम एंड एलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो फिर बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, यानी कि किसी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जब दिक्कत आती है तब उसकी ट्रीटमेंट या फिर वो कौन सी दिक्कतें आती हैं हमारे अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, वो क्या है। तो देखते हैं। पहला दिक्कत है कि अब्सेंस ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है या तो वो बन ही नहीं रहा या फिर इतना कम बन रहा है जिसकी वजह से हमें एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाता है। उसको हम एक्लोरहाइड्रिया, हाइपोक्लोरहाइड्रिया जो है वो होता है इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ HCl, यानी कि HCl की सिक्रीशन जो है उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें चाहिए, वो कम है, तो वो एक्लोरहाइड्रिया हो जाता है। ठीक है। वहीं दूसरे बारे की बात करें तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि पहला प्रॉब्लम था कि एसिड कम रह गया हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा है कि स्टमक के अंदर एसिड एक्सेस हो जाना, यानी कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक, उससे हमारा हाइपर क्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपर एसिडिटी हो जाता है, जिससे हमारा एसिड एंजाइम रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, यानी गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहला पढ़ा था हाइपोक्लोराइड्रिया यानी इनसफिशिएंट HCl सिक्रीशन इन स्टमक। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपर क्लोराइड्रिया यानी कि एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ HCl इन आवर स्टमक, जिसकी वजह से हमारा एसिड एंजाइम रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और तीसरा हो सकता है कि इनसफिशिएंट इंटेस्टाइन मोटिलिटी या फिर पेरिस्टालसिस जो है वो उतना ना हो पा रहा हो, तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। उसके बाद नया टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स को हमारा जो PCA यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके ऊपर क्लासिफिकेशन 4 हैं। पहला क्लासिफिकेशन है एसिडिफायर, सेकेंड वन इज़ एंटासिड, थर्ड वन इज़ कैथरेटिक्स एंड फोर्थ वन इज़ एंटी माइक्रोबियल्स। तो हम एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या था क्लासिफिकेशन, एसिडिफायर्स या फिर एसिडिफाइंग एजेंट्स। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स वो दवाइयाँ या वो ड्रग्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, जो कि पेशेंट एक्लोरहाइड्रिया हाइपोक्लोरहाइड्रिया से जूझ रहा होता है, यानी जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, यानी इनसफिशिएंट HCl सिक्रीशंस मीन हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, तो एसिडिफायर्स वो ड्रग्स हुई जो इस एसिडिटी को, गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ करती हैं। कोई भी पेशेंट है अगर वो सफ़र कर रहा है एक्लोरहाइड्रिया हाइपोक्लोरहाइड्रिया से, ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल क्या है उसके, तो उसका एग्जाम्पल है डाइल्यूट HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड। तो दो ड्रग्स के नाम पढ़ने हैं इसमें, कंपाउंड्स हैं जो वो है डाइल्यूट HCl और अमोनियम क्लोराइड, दो कंपाउंड हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं हम एंटासिड्स के ऊपर। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, तो एंटासिड्स वो ड्रग्स होते हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl जो प्रेजेंट होता है या फिर सिक्रेटेड हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं एंटासिड्स। तो एंटासिड्स के अंदर हमको 3 कंपाउंड पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, द सेकेंड वन इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और थर्ड वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। ठीक है, तो एंटासिड्स का हो गया। थर्ड वन इज कैथरेटिक्स। तो कैथरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे स्टूल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं या फिर हमारे बॉल मूवमेंट जो होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। तो उसके लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पहली है लेग्जेटिव जो कि माइल्ड कैथरेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और परगेटिव्स जो कि हम स्ट्रॉन्ग कैथरेटिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों जो हैं अपना एक्ट जो है रिटेनिंग बॉडी जो फ्लूइड्स होता है बाउल के अंदर उससे ही काम करते हैं। जो लेग्जेटिव्स होते हैं और परगेटिव्स होते हैं वो किसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, एडमिनिस्टर्ड किससे हो सकता है, या तो ओरल रूट से हो सकता है यानी सस्पेंशन या फिर पाउडर के फॉर्म में, ठीक है, या फिर रेक्टल रूट के तौर पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एनीमा या सपोजिटरी देते हैं। ठीक, तो लेग्जेटिव्स जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिमुलेंट, देन सेकेंड वन इज बल्क फॉर्मिंग, देन थर्ड वन इज एमोलियंट, एंड फोर्थ वन इज सेलाइन कैथरेटिक्स। तो इनके बारे में, इन 4 टाइप्स के बारे में हम आगे किसी अगले दिन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम जितना पढ़ना है उसमें वो है बस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है उसके, कैथरेटिक्स के एग्जाम्पल क्या है, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट एंड काउलिन। ठीक है, तो इसमें इतने ही एग्जाम्पल्स थे कैथरेटिक्स के, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट एंड काउलिन। उसके बाद बात करेंगे हम एंटी माइक्रोबियल्स के ऊपर। तो एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल्स वो ड्रग्स होते हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं, पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको या तो किल कर देते हैं या तो उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या रोक देते हैं। तो उनके एग्जांपल क्या पढ़ने हैं हमें, तो फर्स्ट वन इज़ पोटेशियम परमैंगनेट, सेकेंड वन इज़ बोरिक एसिड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, फिर आता है क्लोरिनेटेड लाइम और फिर प्रोविडोन आयोडीन। तो ये थे एंटी माइक्रोबियल्स के एग्जांपल जो कि वो ड्रग्स हैं
जो यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।